मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, सर नजम साहब का ये गेस्ट पेपर है स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स आईकॉम पार्ट 2। ठीक है जी। तो आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे, इसको आप फॉलो कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर इसमें से ही आएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। डिस्क्राइब दी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा डिफाइंड दिस क्रिएट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल विथ टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच। हर एक की जो है आपने कंटेंस वेरिएबल को जो है आपने डिफाइन करना है और दो एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, इसके एडवांटेजेस बताने हैं। व्हाट आर एडवांटेजेस, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेथड बताना है बाकायदा पूरा। फ़िलहाल ये सवाल आपका हो सकता है कि वो आपको एक डेटा दे दे और कहे कि जी आप इसके अंदर से जो है वो आपको हाइट, क्लास, साइज़ वगैरह दे देगा और डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने को भी आ सकता है और इस तरह लिखने के लिए भी आ सकता है। थोड़ा थ्योरेटिकल देंगे, 2-3 सवाल मे भी आपके आ जाएँ। और एक और बात याद रखिएगा बेटा, अभी मैं इसको ड्राइव पे पेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं है। इतने बड़ी बड़ी बुक्स और आपको पता है डेटा बहुत ज़्यादा ड्राइव पे जा चुका है, जिस वजह से स्पेस मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो कोशिश करूँगी थोड़ी थोड़ी वीडियो को स्टॉप करूँ। अब आपने कहा ये 1 डे टारगेट पेपर है, 1 डे प्रिपरेशन पेपर है, तो आपने इसको फॉलो कर लेना है। ठीक है मेरा बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली यहाँ से ले लीजिएगा। वो जब तक मैं आप लोगों को वॉइस ओवर दूंगी, एक्सप्लेन करूँगी, इतने में आप इसको इजीली यहाँ से इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बता दिया वाला। तो अच्छा 4th पे आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल, सैम्पल और पॉपुलेशन के बिटवीन जो है वो डिफरेंस बताना है आपने। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपने क्या करना है, इसमें भी आपने जो है मवाजना करना है इसका, इसमें भी आपने डिफरेंस बताना है दोनों का। एंड गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ, ये 3 एग्जाम्पल्स के साथ आगे आ जाइए। आपके पास एक डेटा दे दिया गया है जिसके अंदर आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो ये क्लास इस तरह 16 to 20, 21 to 25 ये आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं और बाकी जो है नीचे जो आपके एम्प्लॉयर वगैरह जो भी चीज़ें फ्रीक्वेंसी में आ जाती हैं। अब ये क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ डिपार्टमेंट आर क्लासीफाई। हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है एंड फाइंड द मॉड ग्राफिकली। पहले आपने हिस्टोग्राम बनाना है, पहले मॉड फाइंड आउट करोगे और ग्राफ के ऊपर जो जब हिस्टोग्राम बनाओगे तो फिर मॉड को भी शो करोगे जिस तरीके से आपको सिखाया गया है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी डेटा आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही डेटा है, जिस सिर्फ आपको हिस्टोग्राम बनाना आना चाहिए। हिस्टोग्राम किसके बिटवीन बनता है आपको पता होना चाहिए, क्लास बाउंड्रीज के बिटवीन बनता है, क्लास इंटरवल के बिटवीन बनता है, फ्रीक्वेंसी को रखा जाता है, किस तरह बनता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हिस्टोग्राम जो है, हिस्टोग्राम ये पॉलीगॉन, अजाइफ पॉलीगॉन, ये हमारा सिंपल बार डायग्राम किसके बिटवीन बनता है, हिस्टोग्राम किस दो के दरमियान बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे आ जाइए, द नंबर ऑफ, अच्छा इस वाले सेकंड वाला जो आपके पास पूरा डेटा दे दिया गया है, इसके अंदर देखें मेल्स भी है, फीमेल्स भी और कंट्रीज़ दे दी गई हैं और सिंपल बार डायग्राम बनाना है। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल परेशान वाली बात नहीं है। सिंपल डेटा को रखना है, पाकिस्तान की इतनी है, चाइना में मेल कितनी है, फीमेल की इतनी है, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, सिंपल बार डायग्राम बनाना है। ठीक है। और कलरिंग करना हो तो या शेड देना हो, जिस तरीके से करना चाहें उस तरह कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपने पॉलीगॉन बनाना है, ग्राफ बनाना है इस वाले डेटा के अंदर भी। ठीक है जी। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब हिस्टोग्राम भी बनाना है, पॉलीगॉन भी बनाना है। ठीक है जी। आगे आ जाइए, पार डायग्राम आपने बनानी है, पाई डायग्राम बनानी है, एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, फूड वगैरह सब आपके पास गिवन है। अच्छा जी, इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना भी आपको आना चाहिए, पता होता है कैसे बनाते हैं। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है इस डेटा का। देखें अगर बेटा अगर आपकी यहाँ पे कोई भी रीडिंग डिफरेंट भी आ जाए, लेकिन आप जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसी तरह आपका पेपर आएगा। आगे आ जाते हैं, फॉर द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट दी मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी। थोड़ा सा वॉइस में ऊपर कर लूँ। यहाँ कह रहा है फॉर द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो ये एक्स वाई की वैल्यूज़ गिवन है। अब यहाँ पे आपने वाई कैसे फाइंड आउट करना है, 2x + 10 करके, मतलब जितनी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर दी गई हैं आपने पहले इस तरह वाई इस तरह निकालना है। इसमें से एक अलग कॉलम बनेगा जो वाई का होगा, जिसमें 2x + 10 होगा। तो एक्स की हर वैल्यू को हर उसका एक वाई का कॉलम एक अलग करके बनेगा और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ की एक्स वैल्यू को पुट करके निकलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना होगा। आगे आ जाते हैं, द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 12 नंबर्स इज़ 4, द मीन ऑफ अनदर सेट ऑफ 20 इज़ 5, फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द सेट ऑफ 32 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, फॉर द डेटा गिवन है आपके पास, आपने समीशन x - x = 0 फाइंड आउट करना है कि इसके बराबर है। अच्छा जी, फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन 40.4 एंड मीडियन इज़ 36, फाइंड द मॉड यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूला।
इस्तेमाल करते हुए आपने मॉड फाइंड आउट करना है। द मीन ऑफ अ डेटा ऑफ 25 वैल्यूज इज 58 एट द टाइम ऑफ चेकिंग वाज फाउंड दैट वैल्यू 55 हैज बीन। बेटा मैं एक वॉइस ओवर देने की बजाय एक काम करती हूँ, आप लोगों को वीडियो को स्टॉप कर देना कीजिए, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना लेंथी ना बने ताकि जल्दी से अपलोड हो और फिर मैं आप लोगों को दे दूँ। वन डे टारगेट पेपर है ये आपका, क्वेश्चन को करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जितना आपको मुझे पढ़ना था पढ़ लिया, इसको देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आपकी एमसीक्यूज का सेक्शन है वो आपने कवर कहाँ से करना है, फॉलो करें और आपका कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पता पूछेगा जी मीन किसके दरमियान बनता है, मीडियन किसके दरमियान बन रहा होता है, वो भी लोअर बॉटम क्लास बाउंड्री दे देगा, बोलेगा हाइट क्या है या रेंज पूछ लेगा आपसे कि हाँ ठीक है, सिंपल चीज़ें पूछेगा, वेरिएशन का वेरिएंस का फॉर्मूला पूछेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें वो आप लोगों से इसमें से पूछेगा। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर होना चाहिए। फाइनल पेपर को फॉलो करें, जितने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स आप लोगों के पास हैं, आदमजी, पीसी, उस्मान पब्लिक स्कूल हो गया, बिजनेस कॉलेज हो गया, सबके जो है आपने जो है कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जितने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 कहाँ थे हम, आई थिंक क्वेश्चन नंबर हम 14 पर थे। अच्छा जी, हम थे क्वेश्चन नंबर 14 पे आई थिंक, ठीक है। आपने इसमें क्या करना था, फाइंड करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, मीन ऑफ द डेटा 25 वैल्यूज इज 45.6, मीन फाइंड आउट करना है, वैल्यू 30 इंक्लूडेड इन द डेटा, the median value 12 is excluded in the data। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा सेशन शुरू करूँगी स्टैटिस्टिक्स का, बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मैथ्स के लिए, और मेरे चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आएंगी, सिंपल आपको मीन मीडियन मॉड मिलेगा, वेरिएंस मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंजेस वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह निकालना मिलेगा, जो भी 9 मेट्रिकल लेवल है जस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक मैं कोशिश करूँगी कि चैनल के ऊपर आप लोग को स्टैटिस्टिक्स और जो है बिजनेस मैथ्स वगैरह की क्लासेस भी करना। आगे आ जाइए, फाइंड द मीन मीडियन मॉड। सिंपल आपके पास अनग्रुप डेटा है, आपने क्या करना है, अनग्रुप डेटा के जरिए मीन मीडियन मॉड फाइंड आउट करना है। मीन निकालना होगा तो समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन करके निकाल लोगे, मीडियन निकालना होगा इस डेटा को तो हमेशा आपने असेंडिंग करना है। ये ऑलरेडी डेटा आपका अरेंज नहीं है, बच्चे क्या कहेंगे जी 1 3 लाइन सीक्वेंस है, लेकिन लास्ट नंबर आपका 2 है, तो आपने पहले अपने डेटा को मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमेशा अपने डेटा को पहले अरेंज करना है। सिंपल ट्रिक मेरे चैनल पे मौजूद है, जब आप अरेंज कर लेंगे तो एक एक कट के जाए, बीच की जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन है। अगर 2 वैल्यूज आ जाती हैं उन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, यहाँ पे 1 मिनट अपना पेन देख लेती हूँ, कहाँ है मेरा पेन को यहाँ पर ले आए हैं। ये सिंपल है ना, आपने क्या करना है, अगर आपने मीन फाइंड आउट करना है ना तो समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन रखना है, मतलब समीशन एक्स मीन जितने एक्स हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम। तो आप जब भी मीन फाइंड आउट करना तो सब में प्लस लगाएं, इनके बिटवीन और प्लस करके, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी वॉट एवर उतना नीचे रखें और अक्कर डिवाइड कर दें, आपका मीन फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, जो भी आपने करना है। देखो 1 किया, फिर आपने 2 लिया, फिर आपने 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर इस तरह 5 कहीं नहीं, 7 9 10 वाटर सारा लाइन से आप लिखते जाएंगे। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इस वाले 2 को यहाँ लिख देती हूँ और ये वाला जो 10 है ना ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक 10 इधर। चलो जी, अब हम कट करके देखते हैं। देखो अब हमने एक यहाँ से कट किया 1, यहाँ से हमने क्या किया 14 कट कर दिया। ठीक है, यहाँ से इस तरह आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहीं कर देती हूँ 10 10 11 11 और 13 एंड 14। ठीक है, अब देखो 14 गया, यहाँ से 1 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 13 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 11, यहाँ से 4, यहाँ से 11, यहाँ से 7, यहाँ से 10। अभी देखो 9 एंड 10 आ गया, 9 10 19 डिवाइड कर दो 2 से। इस तरह करके आपने फाइंड आउट करना। अगर ये 1 होता तो वही आपका मीडियन होता। अब 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो जब भी 2 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी 1 ऑब्जर्वेशन होगी उसको 2 ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है मेरा बेटा, लेकिन मीडियन फाइंड आउट करते हुए अपने डेटा को अपने अरेंज ज़रूर करना है। और मॉड क्या होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, जो ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही हो, जो रिपीट हो रही हो। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 11 है, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं जी। बच्चे क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू 11 को जो है वो मॉड कह देते हैं, मॉड जबकि मोस्ट फ्रीक्वेंट और रिपीटेड वैल्यू होती है। जबकि यहाँ पर 10 भी 2 दफ़ा आया है और 11 भी 2 दफ़ा आया है, तो दोनों ही हमारे पास मॉड होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बाई मॉडल हो जाएगी। ठीक है जी,
ये याद रखिएगा। थोड़ा मेरे पास और टाइम होता तो मैं आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर देती मेरा बेटा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है और बस जल्दी जल्दी बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही थी स्टैटिस्टिक के बच्चों की। मिस हमारा क्या कसूर है, आपने हमसे वादा किया था और आपने पूरा नहीं किया, तो बेटा मैंने आप मजबूरन जो है वो टाइम निकाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए गैस दे रही हूँ। जल्दी से आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक काम करती हूँ, पीछे करती हूँ ताकि आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, नंबर 1 देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर जनाब जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 16 तक का जो है आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, ठीक है। 16 तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लें, आगे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेके पहले स्क्रीनशॉट आपसे दिलवा देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ बाकी जो रह गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है, ये आपके पास पूरा एक डेटा दे दिया गया है, इसमें प्रिपेयर करना है आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लास साइज 10 रखकर। देखो अब मैंने कहा था ना, इस तरह भी आ सकता है। इसका पहला सवाल ऊपर मैंने आपको थ्योरी में बताया था। सेम एज इट आपने पहले क्लास साइज रखना है, एच निकालना है, निकाल कर और फिर आपने इंटरवल पूरा प्रिपेयर करना, मतलब इस तरह डेटा को बनाना है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज करके फिर आपने जो है इसकी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। टैली करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि आप जो है इसको डेटा रिप्रेजेंट डिटेल प्राइस सैम्पल जो आप इसको जो है वो टैली मेथड से करें या आप इसको किस मेथड से करें, आपको अपनी मर्ज़ी से किसी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे इंडेक्स बेस से क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 है, नोट डाउन कर लें। इसमें आपने करना क्या है, टाइस माइस डाइस, चलें जी आ गया है, प्रोबेबिलिटी कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ 3 कॉइन्स विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, ठीक है जी। A card is drawn at random from pack of playing cards. Find the probability that card is not face card. आगे आ जाइए। In how many ways can the letter of the following words be arranged? Accountancy and millennium. ठीक है जी, आगे आ जाइए। From the batch consisting of 5 boys and 6 girls, a group of 5 students is to be selected. How many combinations are possible? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और दुआ में याद रखें। याद, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का जो है इस तरह अप्रिशिएट करना, हमें हौसला मिलता है। बेटे बच्चे तो एक कमेंट तक नहीं करके बताते और इतना अफसोस होता है कि आप लोग एक कमेंट एक लाइक नहीं करते वीडियो को। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।